नमस्कार साथियों, मैं जीएलसी टॉप 50 से साधु योगराज गुरुजी। स्वागत, अभिनंदन। एमपीपीएससी फ्री टेस्ट सीरीज में सभी का स्वागत है। 2-3 विशेष बातें जो टेस्ट शुरू करने से पहले आप ध्यान रखें। पहला तो टेस्ट की पीडीएफ मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड करता हूं और आंसर शीट यूट्यूब पे अपलोड करता हूं, तो आप उसके लिए मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मेरे को कॉल नहीं करें आप, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। व्हाट्सएप पे केवल मैसेज करना है आप 9907708855। दूसरी बात, किसी भी प्रश्न पत्र को बनाने में मानवीय भूलें संभव हो सकता है कि किसी प्रश्न के उत्तर में कुछ गलती या डाटा मिस्टेक हो, तो आप ज़रूर मेरी जानकारी में देवें। मैं डिस्क्रिप्शन में उनके आंसर ज़रूर सुधार दूंगा। अगर आप कोई भी मेरा वीडियो देखते हैं टेस्ट सीरीज़ का, तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में आंसर के कुछ करेक्शन अगर आते हैं तो वो ज़रूर देखें। ये बहुत बढ़िया रहेगा आप लोगों के लिए। बाकी आइए शुरू करते हैं अपन लोग आगे टेस्ट। पहला क्वेश्चन था, भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न अंग है? संसद का, क्योंकि संसद मिलती है 3 चीज़ों से मिलकर, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। भारतीय किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा करने से पूर्व हुई थी? तो सबसे पहले डॉक्टर जाकिर हुसैन, पद पर रहते हुए मृत्यु हुई थी। भारत के निम्नलिखित में से किस मुख्य न्यायाधीश को कुछ समय तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने का मौका मिला? तो न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह को। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं, ये बोनस क्वेश्चन नहीं होते, ऐसा होना चाहिए था। एक सांसद अथवा विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, परंतु निर्वाचित होने के तुरंत बाद उसे अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। आर्किमिडीज का नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? प्लवन का सिद्धांत। निम्नलिखित में से किसकी इकाई न्यूटन मीटर नहीं है? तो बल्कि जो यूनिट रहती है वो न्यूटन मीटर नहीं रहती है। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सारी चीज़ें जल्दी से अपग्रेड हो जाए, और आप स्पीड अपने हिसाब से कम ज़्यादा इसमें कर सकते हैं। क्वालिटी ऊपर नीचे आप लोग देख सकते हैं एक बार। कौन सा तापमान सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट दोनों मापक्रम पर एक समान पढ़ा जाता है? तो -40 डिग्री, 40 डिग्री, 100 डिग्री, -100 डिग्री। तो 40 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड दोनों को समान पढ़ा जाता है। मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? तो मैनोमीटर के द्वारा माप की जाती है गैसों का दाब। फ्लाइट रिकॉर्डर को तकनीकी दृष्टि से क्या कहते हैं? ब्लैक बॉक्स। रक्त कैंसर को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाता है, तो ब्लड कैंसर के लिए कोबाल्ट 60। चिली शीरा किसका सामान्य नाम है? सोडियम नाइट्रेट का। भीमबेटका से संबंधित तथ्यों पर विचार कीजिए। ये शैलाश्रय व भित्ति चित्र है, बिल्कुल पाषाणकालीन है। स्थिति विदिशा ये गलत है, क्योंकि ये रायसेन में आता है। 2003 में विश्व धरोहर में ये आया, यूनेस्को के द्वारा बिल्कुल खोजकर्ता वाकणकर। इस हिसाब से आंसर डी। बौद्ध धर्म में किस महाजनपद के अप्युत्गामिनी कहा गया है? बौद्ध धर्म में किस महाजनपद को अप्युत्गामिनी कहा गया है? अवंती महाजनपद को, क्योंकि एमपी के जीके से रिलेटेड है, ध्यान रखिए। बहुत बड़े अप्युत्गामिनी अवंती। मध्य प्रदेश में मिनरेट के सिक्के मिले हैं बालाघाट से। भूमरा का शिव मंदिर गुप्त काल के प्रमुख मंदिर है, उसमें शामिल है गुप्तकालीन भूमरा शिव मंदिर। छतरपुर कौन थे तथा ये किसके दरबारी थे? ये थोड़ा सा मेरे को लिखने में भाई ने गलती कर दी थोड़ा सा। ये गढ़पुर चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न में शामिल। अगर आपको समझ में आए तो बहुत अच्छी बात है। 2018 के कुमार गंधर्व सम्मान किसको दिया गया? 2018 का कुमार गंधर्व सम्मान नीलाद्रि कुमार। प्रधानमंत्री आवास योजना के क्रियान्वयन में कौन सा जिला प्रथम रहा? दतिया। सर्वाधिक विश्वविद्यालय एमपी में किस नगर में है? इंदौर। राज्य का पहला वाइल्ड हेवीवेट एलिफेंट केंद्र बाघ किस रिजर्व में खोला गया? संजय बाग रिजर्व में। फुट लंबा रोबोट ट्रैफिक कंट्रोल के लिए कहाँ पर बनाया गया है? लंबा रोबोट ट्रैफिक कंट्रोल के लिए इंदौर में। 25 अगस्त 1947 के बाद भारत का कौन सा भूभाग पुर्तगालियों के अधीन रहा था? गोवा। इनमें से किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? ये बहुत बढ़िया प्रश्न है कि ऐसा पहली बार कहाँ देखा? तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में इसका उल्लेख मिलता है। और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में जो सबसे मुख्य विभाग के प्राधान्य होते थे उनको तीर्थ, और उनके अधीन जो विभागाध्यक्ष रहते थे उनको अध्यक्ष कहा गया है। ये मेंस में भी आया था। कर्म का सिद्धांत संबंधित है, कर्म का सिद्धांत मीमांसा से। सिंधु घाटी सभ्यता का पश्चिमी सीमा सुतकोगेंडो और बलूचिस्तान पाकिस्तान में। गांधी जी दक्षिणी अफ्रीका कितने वर्षों तक रहे? 21 वर्ष। शेरशाह के बचपन का नाम क्या था? फरीद खां। गंग वंश के संस्थापक वज्रहस्त पंचम। ब्रिटिश कोलंबिया विश्वविद्यालय के खगोलविदों द्वारा कितने नए ग्रहों की खोज की गई है? 17। बीसीसीआई की सलाहकार समिति ने हाल ही में किसको टीम इंडिया का मुख्य चयनकर्ता नियुक्त किया है? सुनील जोशी। तुर्की में भारत के नए राजदूत बनाए गए हैं संजय कुमार पांडा। भारत में नागरिक लेखा दिवस मनाया जाता है 1 मार्च। हाल ही में जारी समावेशी इंटरनेशनल इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा रहा है? तो समावेशी इंटरनेशनल इंडेक्स में भारत का स्थान 46। फेसबुक ने किस नाम से भारत में CSR की पहल की है? प्रगति नाम से। हाल ही में किस देश की संसद द्वारा पारित प्रस्ताव के अनुसार वहाँ के राष्ट्रपति 2036 तक पद पर बने रहेंगे? रूस। और इसी के लेकर वहाँ पे बहुत बड़ा आंदोलन भी चल रहा है रूस में, आप ध्यान रखिए। किस राज्य ने राम वन गमन पथ निर्माण के लिए ट्रस्ट गठित करने का निर्णय लिया? तो राम वन पथ गमन कार्यक्रम जो है मध्य प्रदेश में चल रहा है।
प्रोजेक्ट ये पूरा। भैरवनाथ का मेला लगता है सिवनी। मध्य प्रदेश में आनंद विभाग की स्थापना 2016। राम रोटी योजना प्रारंभ हुई थी 25 सितंबर 2010 याद रखें आप। सीहोर का प्राचीन नाम सिद्धपुर। 108 शक्तिपीठों में से नरसिंह पीठ स्थित है मैहर। शहीदों की भूमि कहलाने वाले महान मध्य प्रदेश का एक जिला है सीहोर। गेटवे सर्दर्न इंडिया नाम से प्रसिद्ध स्थल है असीरगढ़ का किला, मतलब सर्दर्न इंडिया वही गेट ऑफ सर्दर्न इंडिया असीरगढ़ का किला। मध्य प्रदेश में अमरकंटक, भारत में रेणुकूट तथा विश्व में रूर प्रदेश, बॉक्साइट ऋतु प्रदेश है। विश्व का रूर प्रदेश किस देश में आता है? तो रूर प्रदेश जर्मनी में। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र स्थित है त्रिवेंद्रम केरल। भारत के पहले मुख्य सतर्कता आयुक्त कौन थे? श्रीनिवास राव। CVC पहले 1964 संतानम कमेटी। केंद्रीय सूचना आयोग की प्रथम महिला मुख्य सूचना आयुक्त दीपिक संधू। मध्य प्रदेश खाद्य संरक्षण आयोग के कार्यालय कहाँ स्थित है? सतपुड़ा भवन भोपाल। नीति आयोग के कितने हब हैं? 2। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने प्रथम परीक्षा का आयोजन कब कराया था? 1958। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। संघ लोक सेवा आयोग के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर AR किदवई। UPSC के पहले सेवा निवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल कौन थे? सुधीर अमन नाथ। किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत समाजवादी ढांचे की स्थापना का संकल्प लिया गया? तो समाजवादी ढांचे की स्थापना का संकल्प चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में। भारत सरकार ने किस वर्ष 14 प्रमुख निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था? नेशनलाइजेशन 1969। और अभी निजीकरण को लेकर राष्ट्रीय बैंकों में बड़ी समस्याएं चल रही है, हड़ताल भी चल रही है, हालांकि मीडिया कवरेज कम है। रंगराजन समिति का गठन किसके लिए किया गया था? विनिवेश, डिसइन्वेस्टमेंट। ये अभी आज मेंस में भी आया था। ये नाबार्ड संबंधित है राष्ट्रीय कृषि बैंक एवं ग्रामीण विकास से, इसका पूरा नाम। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मॉडल बनाया था महान लोबिस मॉडल, जो आगे तक चला। पहली पंचवर्षीय योजना का होमर डोमर, हेराल्ड डोमर वही। वर्ल्ड इकोनॉमी आउटलुक रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो इकोनॉमी आउटलुक रिपोर्ट जारी करता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। इसकी PDF आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके 9907708855 पे प्राप्त कर सकते हैं। मानवीय भूलों के लिए आप खुद सचेत रहें। आपको जिसमें डाउट लगे नेट पे जरूर सर्च करें और जरूर कंफर्म करें, मुझे भी सूचित करें। मैं डिस्क्रिप्शन में बाद में उसके करेक्शंस होंगे तो डाल दूंगा। मैं गुरुजी GLC 250 IS से आपका सभी का स्वागत, अभिनंदन। आइए आगे पेपर उठाते हैं। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक रॉयल्टी देने वाला अयस्क कौन सा है? कोयला। बॉक्साइट उत्पादन क्षेत्र कौन सा है? अमरकंटक क्षेत्र, क्योंकि जो मलाजखंड है वो तो आप जानते हैं किसके लिए फेमस है। मध्य प्रदेश की किस नदी घाटी से हीरे प्राप्त होते हैं? बोगन नदी से, ये बहुत फेमस है। मध्य प्रदेश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्गों के नाम परिवर्तित हो गए। इसी बेस पे 2019 में कुछ प्रश्नों में आपने देखा होगा। तो NH46। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा बस स्टैंड, यात्री बस स्टैंड, नानाखेड़ा। सर्वाधिक सिंचित जिला कौन सा है? ग्वालियर। सर्वाधिक सिंचाई क्षमता वाला जिला होशंगाबाद। सर्वाधिक सिंचित जिला ग्वालियर। थावर परियोजना का संबंध किस जिले से है? थावर परियोजना मंडला। मध्य प्रदेश की प्रथम नहर वैनगंगा नहर कब बनी थी? 1923। राज्य का पहला ताप विद्युत केंद्र कौन सा है? चांदी ताप विद्युत केंद्र, जिससे नेपानगर को प्रिंटिंग प्रेस को क्या मिलता है? आपको प्रिंटिंग प्रेस नहीं, सॉरी, वही अखबारी कागज वाली जो प्रेस है उसको क्या मिलता है? विद्युत ऊर्जा मिलती है। राज्य का पहला जल विद्युत केंद्र कौन सा है? गांधी सागर। देश का पहला सौर पार्क किस जिले में लगाया गया था? राजगढ़। भावांतर भुगतान योजना 2017। सर्वाधिक मांस उत्पादक जिला मध्य प्रदेश में भोपाल। विंध्यन प्रदेश की राजधानी क्या थी? रीवा। मध्य प्रदेश का 50वां जिला कौन सा बना था? सिंगरौली। छत्तीसगढ़ गठन के बाद मध्य प्रदेश में कितने जिले रह गए थे? 45। रतलाम जिला किस संभाग में आता है? उज्जैन। मध्य प्रदेश का स्थापना समारोह किस नाम से जाना जाता है? मध्य पर्व। आपको इसमें डाउट लग सकता है, लेकिन आप एक बार सर्च करें और अगर कुछ कंफर्मेशन तो ज़रूर बताएं। मध्य प्रदेश को नहीं कहा जाता है, तो मध्य प्रदेश को गिद्ध स्टेट नहीं कहा जाता, बाकी सोया स्टेट, घड़ियाल स्टेट और टाइगर स्टेट तो कहा जाता है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा संभाग, ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन आप देखें, जबलपुर। कोशिश की गई है कि पेपर अच्छा बने, आपको लाभ मिले। कौन सी अक्षांशीय रेखा भारत को दो भागों में बांटती है? तो कर्करेखा भारत को दो भागों में लगभग डिवाइड करती है। और नदियों में नर्मदा नदी, और नर्मदा सीमा जो बनी थी वो कब बनी थी? 636 ईस्वी में हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच में युद्ध हुआ था, जिसमें हर्षवर्धन हार गए थे। उसमें नर्मदा सीमा का निर्धारण किया था और वहीं से उत्तर भारत और दक्षिणी भारत की परिपाटी चली। करेवा हिमालय किस भाग में पाए जाते हैं? तो करेवा हिमालय के कश्मीर हिमालय वाले भाग में पाए जाते हैं। करेवा एक भौगोलिक शिलाकृति। अंडमान द्वीप समूह को निकोबार से अलग करता है 10 डिग्री चैनल। कौन सी नदी पंचनद में शामिल नहीं है? तो सिंधु नदी पंचनद में शामिल नहीं है। उत्तर पश्चिमी पवनों के कारण, देखो ये लौटते हुए मानसून को थोड़ा सा घुमा के पूछा गया है। एक तो होता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, पश्चिमी विक्षोभ, उससे तो क्या होता है उत्तर भारत में माउंट होता है। उत्तरी पश्चिमी पवने मतलब लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है, तो तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा, जिसे मैंगो शावर भी कहा जाता है। औद्योगिक रोबोट का प्रमुख उद्देश्य है? तो उपरोक्त सभी।
इनमें से कौन सा एक एंटीवायरस है? उपयोग सभी। किस सामाजिक नेटवर्क को व्यवसाय से व्यवसाय विपणन के लिए सबसे लोकप्रिय माना गया है? लिंक्डइन। विंडो 10 लोड होने के बाद मॉनिटर पर दिखने वाली पहली स्क्रीन निम्नलिखित में से क्या कहलाती है? डेस्कटॉप। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प GUI आधारित है? GUI आधारित सिस्टम नहीं है, तो MS-DOS GUI आधारित सिस्टम नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है? स्पीकर। डेजी व्हील प्रिंटर एक इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सर्च इंजन नहीं है? तो www.gmail.com ये एक ईमेल आईडी है, बाकी www.google.com, बिंग, याहू ये सभी सर्च इंजन है। SMPS का स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। लेजर का आविष्कार किसने किया था? थियोडर मेमेन। लेजर का आविष्कार थियोडर मेमेन। QR कोड को किसने कब विकसित किया? डेंसो वेब ने 1994 में QR कोड जो अपन स्कैन करते हैं, डेंसो वेब। मल्टी वाइब्रेटर परिपथ का इस्तेमाल किस उपकरण में किया जाता है? मल्टी वाइब्रेटर परिपथ होता है कंप्यूटर में। बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसकी स्पीड कम या ज़्यादा, क्वालिटी ऊपर नीचे कर सकते हैं, कोई त्रुटि रहे तो क्षमा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। GLC 250 IS में आपका स्वागत है। हमारी जो हेड क्वार्टर ब्रांच है वो भरकुआ मेन चौराहे पर है, और आश्रम वाली जो क्लास है वो हमारी राऊ में पड़ती है, वो भी भरकुआ से 5-6 किलोमीटर की दूरी पे है।